केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करा। पहली बार ऐसा हुआ कि संडे के दिन बजट पेश किया गया और बहुत सारी घोषणाएं हुई। आम लोगों को राहत नहीं मिली। वो था इनकम टैक्स स्लैब, उसमें राहत की बात कही जा रही थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रक्षा का जो बजट है उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है। सोने चांदी के भाव में बहुत गिरवी हुई थी, लेकिन फिर भी सोना चांदी आज भी बहुत महंगा है। एक साल के अंदर चांदी 3 लाख रुपए महंगी हो गई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बजट बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आज डिफेंस बजट है वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर। चाइना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, तो वो भी काफ़ी कम है। यही कहना चाहूँगा सरकार को कि बजट तो किए हैं, बट उन्हें फोकस ये भी करना चाहिए कि थोड़ा महंगाई को कम करना चाहिए। नमस्कार, भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करा और पहली बार ऐसा हुआ कि संडे के दिन बजट पेश किया गया और बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों पर आम लोगों को राहत नहीं मिली। वो था इनकम टैक्स स्लैब, उसमें राहत की बात कही जा रही थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रक्षा का जो बजट है उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई है और बहुत सारे नए रेल कॉरिडोर की बनाने की बात हो रही है। और सबसे अहम बात जो इस बजट में देखने को मिली, इस साल कई राज्यों में चुनाव हैं। जिस तरीके से आपको पता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में बजट में इन राज्यों को लेकर कोई भी तरीके के हम कह सकते हैं कि चुनावी वादे नहीं किए गए, कोई बड़ी बातें नहीं की गई है। भैया, जिस तरीके से बजट पेश किया गया आज, सबसे बड़ी बात तो संडे के दिन बजट पेश किया गया। ये बजट क्या आपको लगता है हर साल की तरह नॉर्मल बजट है, ऐसा एक बजट है, लेकिन क्या आपको लगता है इस बजट की चर्चा होनी चाहिए? नहीं, चर्चा तो होनी चाहिए इस बजट की। और संडे के दिन बजट हुआ तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों ने घर में बैठ के इस बजट को देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। लेकिन इस बजट में मेन बात तो क्या है कि जो बुलेट ट्रेन का जो जिक्र किया गया है ना, वो थोड़ा ठीक लगा कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन धरातल पे दिखेगी। लेकिन चुनाव के देखते हुए, बंगाल में जो चुनाव होने वाला है उसको देखते हुए बंगाल के लिए इन्होंने कुछ घोषणा नहीं करी है बंगाल के लिए। और बाकी मिला जुला बजट है, ठीक था, कोई खास बात नहीं थी, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया बजट में। एकदम हम कह सकते हैं बहुत रूखा बजट है, बहुत कम निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी, 58 मिनट ही वो बोली। और सबसे बड़ी बात, कुछ दवाओं को फ्री करा गया है, उन पे कस्टम ड्यूटी से उनको फ्री करा गया है। ऐसी 7 दवाएं, क्या बोलेंगे? नहीं, ये अच्छी बात है, दवाओं को फ्री किया गया हुआ है, लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के टाइम से चली आ रही है। केवल नाम चेंज करके, थोड़ा सा इधर उधर करके वही सब किया हुआ। बाकी कोई नई चीज़ कोई उन्होंने, सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तरफ से कोई नई चीज़ पेश नहीं करी है। केवल इधर से उधर, उधर से इधर जैसे उठा पटक करते हैं और एक नया नाम दे देते हैं, वही किया हुआ है। लेकिन सर, अब ये देखा जा रहा है कि जैसे आज बजट पेश हुआ, कल सोने चांदी के भाव में बहुत गिरवी हुई थी, लेकिन फिर भी सोना चांदी आज भी बहुत महंगा है। एक साल के अंदर चांदी 3 लाख रुपए महंगी हो गई है। देखो, अभी पिछले 2-3 दिन पहले सिल्वर में गिरावट काफ़ी खासी गिरावट आई है। वो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सट्टा बाजार से गिरवाई गई है। बाकी आम आदमी के हाथ से सिल्वर गोल्ड निकल गया, लेकिन इसका इफेक्ट ना लोगों पे ज़्यादा है ना मार्केट में। ये सब सट्टाबाजी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है जी। बस। तो आप जिस तरीके से भैया डिफेंस का बजट बढ़ा है, 15% उसको करा गया है, क्या करेंगे? 12 से बढ़ाकर 15% करा गया, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, रक्षा मंत्रालय की तरफ से रक्षा बजट जो बनाया है, रक्षा पे तो कुछ भी खर्च करो वो कमी है, क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए अगर हम जो दें वो कम है। आम नागरिक के इसमें सब कंट्रीब्यूशन है, तो सबका सहयोग अगर सैनिकों पे जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। इस सरकार ने सर एक और बात इस बजट में अहम बोली है कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले जो इलाके हैं, टियर 2 और टियर 3 के जो शहर है, उनमें 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे उनके डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का कि छोटे शहरों में अभी भी बुनियादी मूलभूत आवश्यक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो छोटे शहरों में अगर इतना बड़ा बजट पैसा अगर हम लगा रहे हैं तो कुछ तो डेवलपमेंट होगा, वो शिक्षा में जा सकता है। तो छोटे शहरों में पानी की समस्याएं भी बनी हुई हैं, तो हो सकता है ये चीज़ें पानी की सप्लाई में
यूज हो जाए। छोटे शहरों में सड़कें भी उस हिसाब से डेवलप नहीं है, जो टीयर 1 शहरों में जैसी सड़कें छोटे शहरों में वो अभी भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि छोटे शहरों में कुछ पैसा दिया गया। आयुर्वेदिक की हम बात करते हैं तो आयुर्वेद एम्स का बहुत चलन हो रहा है, काफ़ी सारे आयुर्वेदिक एम्स चल रहे हैं। इस बजट में 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने की बात करी गई है, तो उसको क्या किस तरीके से आप देखते हैं? और दूसरी तरफ हमारी दिल्ली में इतना बड़ा एम्स और सफदरजंग अस्पताल है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं लेकिन वो सड़कों पर रहने को मजबूर है, उनका खुद भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। देखिए, स्वास्थ्य में तो सब चीज़ बढ़िया किया है, एम्स बनाने की बात चल रही है और अभी काफ़ी सारी दवाओं में जो महंगे इलाज है, कैंसर की दवा, कैंसर का जो है उसको सस्ता किया गया है। बाकी और भी कुछ दवाइयाँ मैं देख रहा था जो बाहर से हम लोग मंगाते हैं, तो उसमें भी इन लोगों ने काफ़ी सस्ती करी गई है दवाइयाँ। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि ज़मीन अब कम पड़ रही, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल में ध्यान देना चाहिए। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगे। जी सर, डिफेंस की हर तरफ चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उससे पता चल गया कि हमारी भारत की सेना ने किस तरीके से अपना दमखम दिखाया और हमेशा दिखाती रही भारत की सेना, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे तमाम युद्ध हो, हमने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करा है और ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने अच्छा प्रदर्शन करा। अब बजट बढ़ा दिया गया है, 15% बजट को कर दिया गया है, क्या बोलेंगे? आज के समय सर डिफेंस के लिए ही मैन हम लोगों ने देखा अभी क्या माहौल हुआ है। जैसे दिल्ली ब्लास्ट देखा है, देश में जो माहौल चल रहा है, ये अचानक दिल्ली की दिल्ली जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। इसके लिए आज की समय में जो भी है, हमारा देश कोरोना काल से गुजरा था, तो स्वास्थ्य का और डिफेंस का दोनों का ही मेन बजट में ध्यान रखा गया है। वो दोनों चीज़ बहुत अच्छे हैं, दोनों फैसले बहुत अच्छे हैं। पूरे देश की जनता खुश है। बाकी जिनको कमी निकालनी है वो तो निकालते रहें किसी न किसी बहाने से। लेकिन सर, जो 7 नए रेल कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, बहुत अच्छी रेल सेवाएं भारत में शुरू हो गई है, अमृत भारत, वंदे भारत। तो एक गरीब आदमी सोचता था कि हम ट्रेन से सफर करें, लेकिन अब ट्रेनें भी वर्ल्ड क्लास हो गई। 7 नए कॉरिडोर शुरू होना रेलवे के, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार ने जो इष्टम किया है, रेल कॉरिडोर भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए। रेल और जो सड़क मार्ग में जो विकास किया है, चाहे जनता कुछ भी बोले, किसी का कोई भी ओपिनियन हो, लेकिन आज के हिसाब से जो है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आम जनता के लिए जो अभी आप देख लो, दिल्ली से देहरादून का बन रहा है, दिल्ली से मुंबई लोग जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, कितना अच्छा हो गया है। रेल व्यवस्था आप पहले देख चुके हैं कैसा था नई दिल्ली पे। अब अपने त्यौहार के लिए लोग राजस्थान जाते हैं, मुंबई से बिहार जाते हैं, क्या हालत होती है। इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें। और भी लोग हैं सर, आप क्या बोलेंगे इस बजट को लेकर? बजट तो बहुत बढ़िया पेश हुआ है। बजट के बारे में तो मैं जो भी बोलूँगा अच्छा पेश हुआ है। बजट काफ़ी बढ़िया है सभी लोगों के लिए। देखिए, हर बजट से सब कोई खुश नहीं रह सकते हैं। जो भी बजट पेश हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है, देश आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बजट में चुनावी घोषणाएं नहीं की गई है। इस साल बड़े चुनाव होने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी का ये रहता है कि बीजेपी को हम बोलते हैं कि चुनाव जीतने की मशीन है, लेकिन बड़ी घोषणाएं ना करना चुनाव को लेकर, क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव जीतने के लिए बजट हम पेश करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देश को आगे बढ़ाने के लिए बजट पेश करते हैं, हम चुनाव के लिए नहीं करते। आपको क्या लगता है सर, क्या कमी रह गई इस बजट में और होना चाहिए था? क्या जो टैक्स के स्लेब्स है वो कम होने चाहिए थे या कुछ और बड़ा इनोवेटिव कदम सरकार को उठाना चाहिए था? नहीं, हम उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स पेयर को थोड़ी सी राहत मिले। थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे थे, जो 12 लाख तो आपने पिछले साल कर लिया था, लेकिन जो मिनिमम उसके बाद जो उस 12 लाख से ऊपर वाली अमाउंट वाले लोग हैं, तो उनको अभी भी कोई राहत नहीं मिली है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा उसकी जो नीचे की जो लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो इसमें गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं। हमें उम्मीद थी कि इसमें कुछ करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा निराशा तो हुई है कि टैक्स में कोई काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन सर, एक तरफ तो सरकार बजट पेश करती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा बजट है कि हमारी इकोनॉमी को, हमारे रुपये को डॉलर के मुकाबले स्टेबल करने में कामयाब रह पाएगा? देखिए, अभी इतनी जल्दी तो मैं इसमें बता नहीं पाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुपया तो डाउन हुआ है
लेकिन जब तक अभी मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं कह नहीं पाऊंगा कि सर जिस तरीके से ट्रम्प ने टैरिफ हमारे ऊपर पॉलिसीज लगाई तो उससे हमारी बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हुई। हमारे शेयर मार्केट में जिन लोगों ने पैसे लगाए हुए थे कंपनियों के, वो काफ़ी पीछे हो गए। क्या आपको लगता है कि ये जो बजट है, जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है, उससे निपटने में कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल होंगे, लेकिन ये आप चाहेंगे कि तुरंत का तुरंत ये बजट से हम मतलब ये टैरिफ से हम बाहर निकल जाए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए इसको स्टेबल करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि सडनली इस तरह का हुआ है। लेकिन सर सरकार ने बजट पेश कर दिया, लेकिन ऑपोजिशन वाले इसको जुमला बजट कह रहे हैं कि बजट में कोई खास घोषणाएं नहीं की गई है। जुमला बजट कुछ नहीं है सर। जैसे हम लोगों ने अभी, जैसे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। ट्रम्प के टैरिफ पे मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ दिन पहले हमको, कुछ समय पहले हमको पाकिस्तान से डर लगता था, आजकल हमको अमेरिका मजाक लग रहा है। अब देख लो देश का ये है, तो ये कोई मजाक वो है नहीं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई माने या ना माने। राम मंदिर वो सब हिंदुओं की आस्था, अपना खुद का पर्सनल उनका वो है, जो किया है बहुत अच्छा किया है। योगी के बाद योगी जी आएंगे, उसके बाद और देखना क्या होगा। भैया आज केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश करा। सबसे बड़ी बात, संडे के दिन बजट रिलीज हुआ है, कई सारी बड़ी घोषणाएं बजट में हुई है। आपको क्या लगता है और क्या सुधार होने चाहिए थे, और ये जो बजट पेश हुआ उसको लेकर क्या बोलेगा? सुधार तो यही होना चाहिए। पहली बात तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी महंगा हो चुका है, और मिडिल क्लास वाले फैमिली काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। जस्ट लाइक जीएसटी आप देख लीजिए, इतना महंगा है। हर एक प्रोडक्ट पे आप लेके देखिए तो जीएसटी है। ऊपर से एजुकेशन के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही पीक लेवल पे जा चुका है। मतलब काफ़ी रोज़गार नहीं मिल रहे बच्चों को। तो हमें सरकार से ये होना चाहिए कि उन्हें रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए था। महंगाई को थोड़ा कम करना चाहिए। ऐसे मिडिल क्लास वाले फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है हर चीज़ एक अफोर्ड करना। लो वेजेस है, हमारा लो इनकम है, उन पे फोकस करना चाहिए। पर कैपिटा इनकम जो इंडिया में काफ़ी कम है, उन पे फोकस करना चाहिए सरकार पे, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है, देख रहे हैं, बट डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसे मिडिल क्लास फैमिली काफ़ी हर एक चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं महंगाई को लेकर। तो उन्हें महंगाई पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे और एजुकेशन पे काफ़ी फोकस करना चाहिए सरकार को, और इन पे और काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बजट बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो आज डिफेंस बजट है वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू अदर। चाइना देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, तो वो भी काफ़ी कम है। यही कहना चाहूँगा सरकार को कि बजट तो किए हैं, बट उन्हें फोकस ये भी करना चाहिए कि थोड़ा महंगाई को कम करना चाहिए। लेकिन आपने बोला डिफेंस बजट कम है, लेकिन जो आंकड़े आए हैं, डिफेंस का बजट पहले था 6.81 लाख करोड़, जो अब बढ़ के हो गया है 7, उसको बढ़ाकर अब 7.85 लाख करोड़ कर दिया गया है। यानी कि जो कुल डिफेंस बजट है वो 15.2 लाख करोड़ हो गया है। बजट तो बड़ा है, बट मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे डीआरडीओ हैं वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, उतना पैसा सरकार उन्हें रिसर्च के लिए नहीं दे रहे हैं। तो वो मतलब ये चीज़ पे सरकार को फोकस करना चाहिए कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे करेंगे, तभी जाके देश जो है काफ़ी तरक्की करेंगे। क्योंकि उनका जो बजट है डीआरडीओ, इसरो का, वो काफ़ी कम है। जैसे अभी देखिए एक मिशन हम लोग का गया था, वो फेल हो चुका है, तो उनके पास वो फिर से वो पैसा नहीं है, बजट नहीं है, जिस वजह से वो काफ़ी पीछे रह जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना हो गया, यूएसए हो गया, रसिया हो गया, जो आज अपने इंडिजीनियस वेपन्स को जनरेट कर रहे हैं। और हमारे एक देश है जो कि दूसरे से इंपोर्ट करते हैं, और इंडिया एक्सपोर्ट के मामले में आज भी बहुत ही पीछे है। तो सरकार को इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। और मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा कि सरकार को एजुकेशन पे काफ़ी फोकस करना चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ चुका है हम लोग का, तो उन पे भी फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, वैकेंसीज़ को लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में काफ़ी वैकेंसीज़ कम निकलता है, और बच्चे सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जस्ट लाइक मी, मैं भी काफ़ी साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, और ऑप्शन बहुत ही कम है क्योंकि वैकेंसी कम है, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ रहा है। तो सरकार को इन चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। आपने काफ़ी बातों पे सवाल खड़े करे, और ये बिल्कुल, जहाँ हम बात करते हैं भी भारत को विश्व गुरु बनाने की, लेकिन एक ऐसे भारत में हम देखते हैं कि नोएडा में एक युवक गिर जाता है नाले में, और उसको पूरा प्रशासन, मैनेजमेंट बचा नहीं पाता। तो ऐसे बड़े हम देखते हैं दूर दराज तक भैया मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, लोग चारपाई पर अपने परिजनों को लेके जा रहे हैं, रेडी पे लेके जा रहे हैं, क्या बोले? वही तो कहना चाहूँगा कि जस्ट लाइक नोएडा जो है, हम उन्हें मिनी जापान कहते हैं, बट यहाँ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए काफ़ी डेवलप है। बट जब वो पुलिस को आना चाहिए, वो लड़का जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसे आना चाहिए, कोई नहीं आया। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड भी आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, काफ़ी ठंडा पानी है। तो मैं ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा, तो आपने फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा काम ही क्यों किया जो आप एक आदमी को नहीं बचा सकते हैं?
ऐसा करके क्या फ़ायदा। एक 26 साल का युवा है जो कि माँ बाप का एक बेटा था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो मर गया बेचारा, वो तड़पता रहा 2 घंटे तक, फिर भी उसे कोई बचाने नहीं आया। यहाँ तक कि पुलिस भी आए लेकिन वो कुछ नहीं कर सके। तो सरकार से यही चीज़ पे करूँगा कि पुलिस पे वो लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो लोग का क्या होगा। हम लोग को तो सरकार से ही ना उम्मीद रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि सरकार हमारी मदद करेगा। वो तड़पता रहा बेचारा 2 घंटे तक, रात में पुलिस आई और कुछ भी नहीं कर पाए। और यहाँ के जो नोएडा के डीएम हैं मैडम, उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं कुछ बोला कि कैसे हुआ नहीं हुआ, वो बेचारा चला गया। ये हमारे एक लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मिसयूज़ हो रहा है यूपी गवर्नमेंट में। हमारे योगी जी जो काफ़ी फोकस कर रहे हैं हर एक चीज़ पे, बट उन्हें देखिए एक इंसान को बचा नहीं सके, तो ऐसा हम लोग क्या गवर्नमेंट से उम्मीद करेंगे। तो गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारा ऐसा जो अभी मर रहा है, वैसे काफ़ी लोग मरते हैं, काफ़ी लोग प्रॉब्लम को झेल रहे हैं उस चीज़ को। तो सरकार को इन चीज़ पे लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करना चाहिए। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा और आप एक आदमी को नहीं बचा पा रहे। इससे हम लोग को क्या सीख मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रही है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, कि ये हो रहा वो हो रहा, आप एक इंसान को नहीं बचा सकें। तो इससे हमें क्या मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ पे फोकस करना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर पे, यही बोलूँगा। जैसे मैम जिस तरीके से बजट आज सामने आया है, अब जैसे कि गोल्ड के रेट्स लगातार बढ़ते रहे हैं, लेकिन कल गोल्ड और सिल्वर के रेट्स थोड़े कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर भी इतने कम नहीं हुए हैं। एक महीने में 3 लाख रुपए महंगी हो गई थी सिल्वर, क्या बोलेंगे? I would say that महंगाई बहुत बढ़ रही है, so government should have a look at that and I think prices जो है गोल्ड एंड सिल्वर के कम होनी चाहिए, जिससे लोग जो है इजीली अपने बच्चों की शादियां कर सके। I think that's required. So yeah, there's a lot of scope of improvement and government should work upon that. Yeah. मैम गवर्नमेंट ने बजट तो बहुत बड़ा रिलीज करा, लेकिन जो हमारे देश में करप्शन है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती है, काफ़ी कुछ बन जाता है, सड़कें बना दी जाती है, लेकिन बारिश होती है सड़कें धुल जाती है। तो ये करप्शन भी एक बड़ा इशू है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? Yes, there is corruption is like a big problem for the nation, and the youth is also against corruption. So corrupt जो officials हैं उनके against थोड़ा लेना चाहिए, एक step लेना चाहिए government को, and we should work on improving the nation and eliminate corruption in the society. Yeah, that's important. Yeah, thank you. तो केंद्र सरकार ने एक बड़ा बजट ज़रूर पेश करा है, और जिस तरीके से हम बात करते हैं कि ये बजट उतना खास भी नहीं है, इसमें टैक्स स्लैब पर बात नहीं हुई है, टैक्स स्लैब घटाए नहीं गए हैं। वहीं कुछ 7 नए रेल कॉरिडोर्स की बात करी गई है, बहुत छोटी घोषणाएं इसमें करी गई हैं। जिस तरीके से उम्मीद की गई थी वो ज़रूर नहीं हुआ है, और जिस तरीके से पूरा देश में हम देख सकते हैं महंगाई का दौर अभी चल रहा है, सिल्वर और गोल्ड काफ़ी महंगा है। तो आप क्या बोलेंगे, जिस तरीके से बजट आज बजट पेश किया गया संडे को, निर्मला सीतारमण जी ने करा, तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। बजट जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, वुमेन्स ओरिएंटेड है। आपका एसएमईज के लिए जो उन्होंने 10,000 करोड़ का बजट पास किया, वो सबसे अच्छी बात है। और ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है, हम बहुत खुश हैं।